रिफ्लेक्शन जानते हैं कि लाइट जब किसी सरफेस पर पड़ता है और वापस अपने मीडियम में बाउंस बैक कर जाए तो उस फेनोमेना को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। और एक लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करेगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होगा। तो आपको रिफ्लेक्टेड रे को वेक्टर फॉर्म में लाना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये माना जा सकता है। जैसे मान लो कि ये प्लेन सरफेस है, समझ गया बात को, और ये इंसिडेंट लाइट हुआ, ये इंसिडेंट लाइट, और यहां पर आप ये ड्रॉ कर दो नॉर्मल, ये ड्रॉ कर दो नॉर्मल, और ये मान लो आपका रिफ्लेक्टेड रे है और ये आपका नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। ओके सर, आप क्वेश्चन क्या लेना चाहते हैं? क्वेश्चन ये है कि अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर पता हो और नॉर्मल के डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर पता हो तो बताइए रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए कि ए कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर in the direction of incident ray, unit vector in the direction of incident ray, मतलब इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एक कैप है, इस डायरेक्शन में, समझ गए, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और मान लो कि एन कैप, एन कैप एक यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, एन कैप एक यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, एन कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। तो आपको ये निकालना है कि रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा। फाइंड, फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। आपको यूनिट वेक्टर निकालना है रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग, अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। बात आई समझ में? सवाल क्लियर हो गया? इंसिडेंट रे के लॉन्ग यूनिट वेक्टर एक कैप है, नॉर्मल के लॉन्ग यूनिट वेक्टर एन कैप है, और आपको रिफ्लेक्टेड रे के लॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना है। और आप जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल दोनों बराबर होता है। दोनों क्या होता है? बराबर। तो रिफ्लेक्टेड रे के लॉन्ग बराबर होता है, हाँ। तो रिफ्लेक्टेड रे के लॉन्ग आप यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे? तो मान लेते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है बी कैप, हमको बी कैप की वैल्यू लानी है। लेट, लेट बी कैप, बी कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर, बी कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे, बी कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर along reflected ray, b cap unit vector है reflected ray के along। now how we will calculate that unit vector? b cap, b cap unit vector है reflected ray के along, और इसी की वैल्यू आपको वेक्टर फॉर्म में लाना है। बात आ गई समझ में? बोलो बोलो बोलो। यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। हो गया? जी सर। देखिए कैसे लाया जाए, कैसे लाया जाए। सुनो, एक काम करो, जैसे ये यूनिट
यूनिट वेक्टर है तो आप उसका इंसिडेंट लाइट के लॉन्ग यूनिट वेक्टर ए कैप है। तो आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होती है। आप करो क्या कि इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम एक डायग्राम और बनाते हैं। ये तो नॉर्मल का सेंस हो गया, नॉर्मल का सेंस। आप करो क्या कि इंसिडेंट रे के अलोंग 1 मीटर लंबा, इंसिडेंट रे के अलोंग 1 मीटर का लंबा एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट लीजिए। ये 1 मीटर लंबा है, ध्यान रहे। और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ए कैप है, अगर उसको रिवर्स कर दें तो ये माइनस ए कैप हो जाएगा। बोलो बोलो बाबू, क्या हो जाएगा? माइनस ए कैप। बोलो बोलो, माइनस ए कैप। माइनस ए कैप, वेरी गुड। तो माइनस ए कैप मैंने यूनिट वेक्टर कंसीडर किया अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। बोलो क्लियर है? बोलो बोलो बोलो। यस सर। यस सर। माइनस ए कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। चलिए ठीक है। और रिफ्लेक्टेड रे जिस डायरेक्शन में है वो रहने दीजिए। और उधर आपका यूनिट वेक्टर है बी कैप, और यही बी कैप आपको निकालना है, यही बी कैप आपको निकालना है। ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा। आप ये बताओ कि अगर माइनस ए कैप और बी कैप का हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करें तो चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, सुनिए, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1। और जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो उनका रिजल्टेंट दोनों के बीच के एंगल के बाइसेक्टर के लॉन्ग से पास करता है, यानी नॉर्मल के लॉन्ग से पास करेगा। बोलो बोलो। यस सर। नॉर्मल के लॉन्ग से पास करेगा। हाँ, ये नॉर्मल के लॉन्ग से पास करेगा। तो अब माइनस ए कैप और बी कैप का रिजल्टेंट निकाल लो, है ना। माइनस ए कैप और बी कैप का रिजल्टेंट निकाल लो, मतलब रिजल्टेंट का पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो। और ये भी पता है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो अपना रिजल्टेंट वाला वो वाला फॉर्मूला कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो आर का मैग्नीट्यूड होता है 2m इंटू कॉस थीटा बाई 2। थीटा जहां पर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हुआ। तो ये बताइए कि माइनस ए कैप प्लस बी कैप, इसका मैग्नीट्यूड बराबर 2m, m का वैल्यू 1, चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड 1 बराबर है। अब कॉस, दोनों के बीच का एंगल बोलो 2 थीटा, कॉस 2 थीटा अब बाई 2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी ये बराबर आ गया 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा। बोलो क्लियर है? बोलो बोलो बोलो। यस सर। यानी माइनस ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड इतना आ गया 2 कॉस थीटा। अब ये बताओ कि माइनस ए कैप प्लस बी कैप जो वेक्टर होगा, माइनस ए कैप प्लस बी कैप जो वेक्टर होगा वो माइनस ए कैप और बी कैप के एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगा। दैट मींस कि नॉर्मल के अलोंग होगा। किसके अलोंग होगा? नॉर्मल के अलोंग। बोलिए नॉर्मल के अलोंग होगा। बाय सिमेट्री, बाय सिमेट्री, बाय सिमेट्री, बाय सिमेट्री the direction of the direction of the direction of minus a cap plus b cap is along normal, is along normal to the plane surface, normal to the plane surface, normal to the plane surface which is bisector, which is bisector of the angle, bisector of the angle, bisector of the angle between minus a cap and b cap, है ना। यानी ये तय हो गया कि आपका जो
आपका जो माइनस ए कैप प्लस बी कैप वेक्टर होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, माइनस ए कैप प्लस बी कैप। बोलो समझ में आ गई बात? बोलिए 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 बोलिए। यस सर। और ये बताओ कि इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या माना गया था, लिया गया था? एन कैप। इन कैप। एन कैप लिया गया था। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एन कैप लिया गया था। तो अब आप ये बताइए कि इस वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड पता है 2 cos थीटा, और उसके डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर पता है एन कैप। तो किसी भी वेक्टर को, कोई भी वेक्टर अगर रहता है, 2 cos theta into n cap. एक मिनट, कोई वेक्टर अगर रहता है, जैसे मान लो अल्फा कोई वेक्टर है, तो अल्फा वेक्टर को लिखने का तरीका अल्फा का मैग्नीट्यूड इनटू अल्फा के अलोंग यूनिट वेक्टर, ऐसे लिखते हो ना? बोलो बोलो। यस सर। अगर इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो माइनस ए कैप प्लस बी कैप को, तो माइनस ए कैप अब प्लस बी कैप, ये बराबर पहले इसका मैग्नीट्यूड यानी माइनस ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड इनटू इसके अलोंग यूनिट वेक्टर। तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर कौन है? बोलिए कौन है? कौन है? एन इन कैप। कैप। एन कैप, एन कैप से मल्टीप्लाई किया। और ये बताइए कि माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर है? 2 cos थीटा, मतलब इसका 2 cos मैग्नीट्यूड थीटा। 2 cos थीटा। तो 2 cos थीटा इंटू एन कैप, 2 cos थीटा इंटू एन कैप। और आपको लाना था बी कैप की वैल्यू, यानी रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा? यहां से बी कैप आ जाएगा, माइनस ए कैप को उधर आप कर दें, तो बी कैप इज इक्वल टू माइनस ए कैप उधर गया तो ए कैप प्लस 2 cos थीटा इंटू कितना? एन कैप। लेकिन 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 आंसर नहीं आया है क्योंकि आपको थीटा की वैल्यू दी हुई नहीं थी। थीटा तो आपने एज्यूम किया, यानी थीटा को आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा। आपको दो ही चीज दिया हुआ था कि इंसिडेंट लाइट के लॉन्ग यूनिट वेक्टर ए कैप है और नॉर्मल के लॉन्ग यूनिट वेक्टर एन कैप है। आपको रिफ्लेक्टेड रे के लॉन्ग यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना था। बोलो क्लियर है? बोलो बोलो। यस सर। तो आपको थीटा को यहां से हटाना होगा। अब थीटा को कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे जरा वो देखिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे बी कैप की वैल्यू आ चुकी है, हो गया? यस हो गया। तो बी कैप इज इक्वल टू ए कैप प्लस 2 cos थीटा इंटू एन कैप, है ना? अब ये कैसे लाया जाए? एक चीज गौर करो, माइनस ए कैप और एन कैप दोनों के बीच में कितना एंगल है? थीटा। बोलिए बोलिए। थीटा। हाँ, माइनस ए कैप और एन कैप दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो क्यों ना कैलकुलेट कर लें डॉट प्रोडक्ट ऑफ, क्यों ना कैलकुलेट कर लें डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्यों ना कर लें डॉट प्रोडक्ट ऑफ माइनस ए कैप एंड एन कैप, डॉट प्रोडक्ट ऑफ माइनस ए कैप एंड एन कैप निकालते हैं। देखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ माइनस ए कैप एंड एन कैप, जरा बताना तो। माइनस ए कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू, चलो लो, जैसे ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा होता है, तो माइनस ए कैप का मैग्नीट्यूड इंटू एन कैप का मैग्नीट्यूड
इंटू कॉस थीटा, इंटू कितना, कॉस थीटा। ए कैप यूनिट वेक्टर है तो माइनस ए कैप का मैग्नीट्यूड 1, एन कैप का मैग्नीट्यूड 1, क्या बच जाएगा बोलो, क्या बच जाएगा बोलो, cos थीटा। कॉस थीटा, यानी ये बराबर आ गया कॉस थीटा। चलिए कॉस थीटा की वैल्यू आ गई माइनस ए कैप डॉट एन कैप, उसको ले जाकर के यहां पर पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट कॉस थीटा इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो बताओ बी कैप का वैल्यू आ गया ए कैप अब प्लस 2 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू माइनस ए कैप डॉट एन कैप, डॉट एन कैप, और फिर बाहर में एन कैप, बाहर में कितना एन कैप, प्लस माइनस कितना माइनस, यानी बी कैप इज इक्वल टू ए कैप माइनस 2 इंटू ए कैप डॉट एन कैप, ए कैप डॉट एन कैप। अब इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए, अब बाहर में एन कैप, ये आ गया यूनिट वेक्टर along द रिफ्लेक्टेड रे, ये आ गया यूनिट वेक्टर along द रिफ्लेक्टेड रे, यूनिट वेक्टर along 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 रिफ्लेक्टेड रे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? देखिए ए कैप था यूनिट वेक्टर along इंसिडेंट रे और एन कैप था यूनिट वेक्टर along द नॉर्मल, और आपको निकालना था यूनिट वेक्टर along द रिफ्लेक्टेड रे। उसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला ये आया, बी कैप इज इक्वल टू ए कैप माइनस 2 ए कैप डॉट एन कैप, अब बाहर में क्या मल्टीप्लाइड होगा एन कैप। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बोलो बोलो। यस सर आ गया। बोलिए कमर, बोलिए। यस सर आ गया। यस सर।